सुनो, 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन है। और आज जो हम लोग डेरिवेटिव करने वाले ना, ओके, उसमें एक खास बात है। खास बात है कि नॉर्मली हमेशा हम लोग जब भी डेरिवेटिव करते थे, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा लेफ्ट में मिलता था। मैंने कहा अब ये जो सम्स होंगे ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कहीं पर भी मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, राइट में मिलेगा, बीच में मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लिसिट फंक्शन। सुनो यहां पे एवरीबडी हियर, इस समय ना हमको देख के पता चल रहा है कि भैया डायरेक्ट डेरिवेटिव मार सकते हैं, क्योंकि अपने पास रूट है। क्या है? और हमारे पास रूट का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल टू, बस तो वही कहानी यूज करेंगे हम लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 1/2 रूट एक्स। सर रूट वाई का क्या होगा सर? 1/2 रूट वाई। लेकिन क्योंकि वाई है, क्या है, इसीलिए डी वाई बाई डी। सर रूट ए का क्या होगा सर? 0। सर रूट ए का कैसे 0 सर? अरे भैया उस ए के पास एक्स नहीं है। क्या नहीं है? और इसीलिए वो कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव फिर उसके ऊपर 1 रूट हो या 1000 रूट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कांस्टेंट है। बात समझ में आई? यही बात है एवरीवन। ओके, चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो भाई अब देखो डी वाई बाई डी एक्स सम के बीच में आ गया। और यही मैंने कहा था एवरीवन, यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स सम के बीच में कहीं पर भी आएगा। हमारा काम क्या है भैया? इसको डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखो। मैंने कहा जितने भी टर्म्स है जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स है उनको लेफ्ट में रखना, LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड। और बाकी जो टर्म्स बचे हुए हैं उनको उठा के वहां भेज देना, यानी राइट हैंड साइड में। यही कहानी होती है, यही करना होता है एवरीवन। जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उसको लेफ्ट में रखो, ओके। और जितने विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स उन सबको, ओके। सो भाई 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बंदा वहां जाएगा तो क्या होगा? -1/2 रूट एक्स। माइनस आएगा ना भाई, ओके। प्लस है वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, चलो भाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में कोई और बंदा है क्या? हाँ सर है। डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में कौन है सर? ये बंदा। इसको भी कहाँ भेज दो? राइट में, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी डेरिवेटिव सॉल्व किए याद करो, लेफ्ट हैंड साइड में एंड में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है? डी वाई बाई डी। हम वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हम वही आइडिया फॉलो करेंगे कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में एंड में सिर्फ कौन बचना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है डी वाई बाई डी एक्स के बाजू में कोई, उसको भी यहाँ भेज दो, तो वो भी यहाँ भेज देंगे। तो क्या होगा सर? देखो भैया क्या होगा यार, ये वहां चला गया। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले से वहां पे कौन है? -1/2 रूट एक्स। ये वहां पे 1/2 रूट वाई वहां पे चला जाएगा, तो क्या होगा? 2 रूट वाई अपॉन 1। लिखो मत लिखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। 2 अलजेब्रा हो रहा है, ओके। यानी हमको क्या मिलेगा भैया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ऊपर क्या है? रूट वाई, नीचे क्या है? रूट एक्स। यानी डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ऐसा लिखा जा सकता है -√y अपॉन, खत्म। ये है हमारा फाइनल। ठीक है, तो क्या टेक्निक है, कैसे चलेगा? सुन लो भाई। सबसे पहले भैया कहानी ये है कि ऐसे सम्स में सबसे पहले ये करना है हमको। क्या सर? आइडेंटिफाई द टाइप। ये आपकी टेक्निक है भाई, ये आपकी टेक्निक है। सबसे पहले क्या करोगे? टाइप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा टाइप है। मैंने हर एक्सरसाइज में, इनफैक्ट हर नए टाइप के सम में मैंने आपको टेक्निक बताया हूं। अपने टेक्स्ट बुक में जहां कहीं भी वो सम्स है ना, जैसे अभी ये कहां पर है, इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में, तो वहीं पे साइड में लिख लेने का। ऐसे 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 क्वेश्चंस में, सुन लो पहले, सुन लो, ऐसे क्वेश्चंस की ये टेक्निक है। और कई बार है ना टेक्निक्स को रिवाइज करने का,
तो क्या होगा, अगर टेक्निक को रिवाइज करोगे ना, आपको हर सम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है, अरे हाँ ऐसे समझा ना तो ये करने का, ऐसे समझा ना तो ये करने का, समझ में? ऐसा तो ऐसे समझाया तो क्या करो, सबसे पहले टाइप आइडेंटिफाई करो कि भाई ये है कौन सा टाइप। एक बार आपका टाइप पता चल गया कि ये टाइप है, उसके बाद एवरीवन ओके, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको क्या करोगे, फिलहाल इस सम में जरूरत, उसके बाद जैसे ही सिंप्लीफाई हो गया फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको दो टाइप के टर्म्स मिलेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स जिनके पास dy बाई डी एक्स है, कुछ ऐसे टर्म्स जिनके पास नहीं है। सुना, कुछ ऐसे टर्म्स जिनके पास, कुछ ऐसे टर्म्स जिनके पास, तो भैया जितने भी टर्म्स है जिनके पास dy बाई डी एक्स वाले, इनको आप रखोगे कहां पे, LHS में। और जितने भी टर्म्स है जिनके पास dy बाई डी एक्स नहीं है, नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स, उनको भेज देना कहां पे, RHS। ठीक है, ये वाला स्टेप देखो, dy बाई डी एक्स वाला टर्म लेफ्ट में, बाकी सब ठीक है। उसके बाद देखना dy बाई डी एक्स के बाजू में कोई है क्या, उसको भी उठा के राइट में भेज देना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कौन बचना चाहिए, कौन बचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कि भैया सम करते करते एंड में, ओके एंड में LHS में सिर्फ कौन बचना चाहिए, ओनली dy बाई डी एक्स। ओके, बाकी सब टर्म्स कहां पे आ जाएंगे, राइट में। और एंड में क्या करना, अगर जरूरत पड़े तो क्या करना भैया, अलजेब्रा, ये टेक्निक है, इससे हर सम सॉल्व हो जाएगा। सुना आपने एवरीवन, इससे हर सम सॉल्व हो जाएगा। ये जो टेक्निक्स है ना, ये मास्टर की है, इससे पूरे ताले खुल जाते हैं, समझ रहे हो? ये टेक्निक पकड़ लो, अब इस टाइप के जितने भी सम्स है सब सॉल्व हो जाएंगे इससे। तो पहले क्या करोगे आप, टाइप आइडेंटिफाई की, भैया ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, पहले आप इसको पता कर लो। सर वो कैसे पता चलेगा मेरे को, क्या जितना प्रैक्टिस करो उतना आपके दिमाग चलने लगे, अरे टाइप का समय तो इम्प्लिसिट होता है। फिर क्या करना, जरूरत पड़े तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। दो टाइप के टर्म्स मिलेंगे, कुछ टर्म्स के पास dy बाई डी एक्स होगा, कुछ टर्म्स के पास dy बाई डी एक्स, जिसके पास है उसको कहाँ भेज देना, जिसके पास नहीं है उसको कहाँ भेज देना। हाँ, और बस एक बात याद रखना, एंड में LHS में सिर्फ कौन बचना चाहिए, ओनली dy बाई डी, बाकी कोई नहीं, कोई टर्म बचना नहीं चाहिए, जो भी है सबको राइट में भेज देना। और अगर जरूरत पड़े तो कहानी खत्म। तो ये हो गया, बस यही है क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ चला क्वेश्चन पढ़ना। ओके, सो देखो सीन क्या है, एवरीवन हियर, तीन लोग हैं, एक्स है, वाई है और अंडर रूट एक्स वाई। ओके, तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो सीधे सीधे, अब ज्यादा हो नहीं सकता मतलब और सिंपल कुछ हो नहीं सकता, शुरू कर देंगे। डिफरेंट एक्स का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव, अब देखो रूट के अंदर एक्स नहीं है, रूट के अंदर भैया हमारे पास है ना, ऐसे सिचुएशन के लिए फॉर्मूलेज है ना अपने पास। ओके, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सर, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टू रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बस यही करेंगे। ओके, अब ये जो अंदर है ना, ये हमारा, चलो भाई सोच समझ के करेंगे फिर, चलो एवरीवन हियर, सिंपल एकदम, ये दिख रहा है, ये वहां पे अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन टू रूट एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन है हमारा, एफ ऑफ एक्स, प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर 0 कैसे आया अभी सर, अरे 1 है, 1 के पास कोई एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो वो कौन हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, सही है। एक बंदे के पास अभी भी डेरिवेटिव है, कौन है सर वो बंदा, भैया वो ये बंदा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते आगे बढ़ने से पहले। लेकिन इसमें क्या कहानी पता है एवरीवन, इसमें कहानी ये है कि भैया ये
ये जो बंदा है ना, ये u है और ये v है और बीच में यानी u इंटू v क्या, और अगर u इंटू v होगा तो भाई देख लो एवरीवन हियर क्या करेंगे 1। देखो ध्यान से एकदम, मैंने कहा था यही बीच वाला बंदा तकलीफ देगा, मैंने आपको पहले से ही बता दिया कहाँ कहाँ केयरफुल रहना, u इंटू v। तो x बाहर आएगा y का डेरिवेटिव, फिर y बाहर आएगा x का डेरिवेटिव प्लस dy बाय dx इक्वल टू, तो भाई थिंक से सबका डेरिवेटिव हो गया है ना। चलो भाई, अब एवरीवन पहले सबसे पहले एक काम करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव सबका हो गया है, एक बंदा है जो बाहर है, पहले इसको इसके अंदर भेज देंगे। अब जैसे ही इसको अंदर भेजेंगे देखो क्या होगा, सुनो। बाहर कौन है यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1/2 रूट एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स वाई इंटू वाई, सही है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सही है। अब दिख रहा है हमको कि दो लोग हमारे पास ऐसे हैं, दो बंदे हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स है, और बाकी दो लोग ऐसे जिनके पास, तो भैया जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स है वो लेफ्ट में, और जिनके पास नहीं है वो, बस तो वही खेल खेलेंगे हम लोग। ओके एवरीबॉडी हियर, चलो सुनो, तो भैया ये देखो क्या करेंगे, रेडी, हाँ तो भाई ये बंदा यहाँ रहेगा, ये बंदा यहाँ रहेगा, कौन है भाई यहाँ पे x अपॉन, हाँ बोलो कौन, 2 रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ कौन कौन आएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा -1, ये बंदा भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई, सही है। ओके अब इस बंदे के पास भी डी वाई बाई डी एक्स से चेक कर लो क्या है, और इसके पास भी, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो, कॉमन निकाल लो। ओके डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, देखो डी वाई बाई डी एक्स बाहर, तो अंदर क्या बचा x/2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस में कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 प्लस i/2 अंडर रूट एक्स, सही है। ठीक है, अभी ये जो बंदा है लेफ्ट में कौन बचना चाहिए सिर्फ, तो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा एक्स्ट्रा बंदा कौन है हमारे पास, सर ये बंदा है, तो इसको उठा के कहाँ भेज दो, राइट में, सही है। ओके चलो बात, इसको उठा के राइट में भेज देंगे, तो क्या बचेगा, देयरफॉर डी वाई बाई इज इक्वल टू -1 प्लस y/2 अंडर रूट एक्स वाई, ये ऊपर है और ये उसके नीचे आएगा 1 प्लस, पहले मैं 1 लिखता हूँ, x/2 अंडर रूट एक्स वाई। आप चाहो तो यहीं पे आंसर को छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका काम तो हो गया है, काम हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ गया, तो काम हो गया, अपने डेरिवेटिव निकाल लिया। हाँ वो बात अलग है कि भैया इसमें अलजेब्रा और हो सकता है, ऑफ कोर्स इसमें अलजेब्रा और हो सकता है, लेकिन भैया आप यहाँ तक भी रख दिए तो ठीक है। एनी हाउ क्या किया जरा सुनते पहले, एवरीवन हियर, देखो हमारा सम क्या था, हियर हमारा सम था x प्लस अंडर रूट प्लस इज इक्वल टू, सम ऑलरेडी सेट था, यानी और सिंपल करने की कोई, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया या डेरिवेटिव करना शुरू, जैसे हमने ये किया वही x का 1 रूट था, ये वाला फॉर्मूला हमारे ये मिला, y था, बोलो ना बोलो, और 1 का 0। फिर हमने देखा यार अभी भी एक डेरिवेटिव बचा हुआ है x इंटू y, और हमको देख के समझ में आ गया कि भैया यहाँ तो होगा u इंटू v का फॉर्मूला हमारे ये मिला। फिर हमने देखा ये बंदा बाहर है,
अब इधर हमने देखा ये बंदा बाहर है। हाँ सर, तो क्या हुआ बाहर है तो? भैया जब तक ये बंदा, तब तक हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, डीवाई बाई डी एक्स को अलग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको अंदर लेके आए, ये स्टेप मिला। अब हमने जब नजर मारा तो दिखा कि भैया टर्म्स है। मैंने कहा था आपको दो टाइप के टर्म्स होंगे, एक डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स, एक विदाउट डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स, नॉन डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स, याद है ना? तो हमने क्या क्या देखा है भाई, दो लोग के पास उसको लेफ्ट में रखे, बाकी सबको। लेकिन हमको तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ, तो पहले डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया हमने अलग करने के लिए। तो जैसे हमने कॉमन निकाला ये स्टेप मिल गया। अब हमने देखा कि डीवाई बाई डी एक्स को छोड़ के सिर्फ यही स्टेप है, बस ये बंदे को उठाया, उसके काम हो गया अपना। फिर एक बार कह रहा हूं, हम इसको और आगे दौड़ा सकते, बहुत सारा, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन मिनिमम काम अपना हो गया, मिनिमम। ठीक है, और यही जरूरी है मेन। ठीक है।